भारत के एक छोटे से गांव में जहाँ हर घर में देवी देवता की पूजा होती थी और लोक कथाओं की कहानियाँ बच्चों को सोते समय सुनाई जाती थी, वहाँ राधिका नाम की एक विवाहित स्त्री रहती थी। राधिका सुंदर, चतुर और गांव के लिए आदर्श पत्नी मानी जाती थी। उसका पति विजयनाथ गांव के ही एक संपन्न परिवार से था। उसी गांव के पुराने तालाब में एक अजगर रहता था जिसे लोग कालसर्प कहते थे। कहते हैं यह अजगर केवल पूर्णतः शुद्ध हृदय वाली स्त्रियों को ही देख सकता था। एक रात राधिका तालाब के किनारे फूलों की पूजा करने गई। तभी तालाब से एक विशाल अजगर निकला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अजगर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था राधिका। सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राधिका, तुम कहाँ थी? राधिका डर रही थी, पर उसके दिल में अजगर के प्रति एक अनजानी आकृष्टि जाग उठी। धीरे धीरे वह अजगर से मिलने लगी। समय के साथ उनका प्रेम पक्का हो गया। राधिका अपने पति विजयनाथ को भूलकर अजगर के साथ गुप्त जीवन जीने लगी। एक रात विजयनाथ ने देखा कि राधिका का व्यवहार बदल रहा है। उसकी शक्ल, सूरत और आंखों में एक अलग चमक थी जो उसे अजगर के साथ गुप्त प्रेम का संकेत देती थी। एक रात राधिका ने अजगर के पास जाकर उससे कहा कि अगर मैं अपने पति से मुक्त हो जाऊं, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? अजगर ने धीरे से कान में फुसफुसाया, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक कड़ा कदम उठाना होगा। तुम्हें उसे खतरे में डालना होगा, तभी तुम मुक्त हो पाओगी। राधिका के मन में डर और लालच दोनों झूल रहे थे। उसने सोचा कि यह कदम उसे अजगर के साथ हमेशा प्रेम देगा। अगले दिन उसने विजयनाथ के लिए एक जहर तैयार किया जो उसे धीरे धीरे कमजोर कर देगा। परंतु राधिका के दिल में कभी कभी पश्चाताप की आवाज भी गूंजती थी। गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी रहते थे जिनकी दृष्टि किसी को भी छुपने नहीं देती थी। उन्होंने देखा कि राधिका का हृदय अब भी विजयनाथ से बंधा हुआ है, लेकिन अजगर के प्रेम ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। ज्ञानी ने गांव के तालाब के पास जड़ी बूटियों और मंत्रों से एक उपाय किया ताकि अजगर को पराजित किया जा सके। राधिका ने घर पर जैसे ही जहर विजयनाथ को दिया, इधर अजगर तालाब के पानी से उभरा और अपनी विशाल आंखों से ज्ञानी को देखने लगा। तभी ज्ञानी ने मंत्र पढ़ा और अजगर को उस तालाब में बंद कर दिया गया। राधिका ने देखा कि उसका प्रेम असफल हो गया और उसने अपनी गलती समझी। उसने विजयनाथ को बताया कि उसने क्या करने का प्रयास किया था। मैंने तुम्हें जहर देने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो ना। विजयनाथ ने उसे माफ कर दिया क्योंकि भारतीय संस्कृति में पतिव्रता स्त्री की भक्ति और पश्चाताप का मूल्य हमेशा उच्च माना जाता है। परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गांव के लोग इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते रहे। वर्षों पहले एक स्त्री को अजगर से प्रेम हो गया था जिसे एक ज्ञानी ने संभाला था। कहते हैं कि प्रेम और लालच के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म से भटका तो उसका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो स्त्री अपना धर्म त्याग कर प्रेम पाती है, वह प्रेम कभी स्थायी नहीं रह सकता है, विनाश बन जाता है।